आईडी के चैप्टर 6 मैंने चैप्टर 5 जो है वो स्किप करी है। चैप्टर 3 एंड 5, 3 हो गया हमारा लास्ट में, फिर 4 में क्या एचसीएफ है, 5 रूरल डेवलपमेंट है। तो मैं यहाँ पे आ गया क्योंकि ये जो चैप्टर है तुम्हारे एनसीईआरटी हो या टेक्स्ट बुक हो, उसकी सही साट सी नोट कहीं पे भी नहीं मिलेगा, और ये चैप्टर की वेटेज ज्यादा है और तुम्हें उतना ही इंफॉर्मेशन जाननी है, पर लेंथ है ज्यादा इसकी। तो वही वही पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में तुम्हें पूछेगा या पिछले बार पूछ चुका है। जहां पे जिसको कुछ भी पढ़ने में नहीं आ रही है तो मुझे पूछ लेना फटाफट से। लिखो, पहला हम समझते हैं यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट कहने का मतलब क्या होता है? रोजगार। किसको मिलता है रोजगार? जो काम करने वाला उसको रोजगार मिलेगा। काम करने वाले को हम इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? वर्कर। वर्कर का मतलब ये नहीं ओनली लेबर, क्या होता है? सब जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन करता है ना, चाहे वो पीएम हो, प्रेसिडेंट हो, या छोटा सा लेबर चौक में खड़ा होने वाले लेबर, दे ऑल आर वर्कर्स। सबके सब यहाँ पे वर्कर है। लिखो, वर्कर इन्वॉल्व इन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न द लिविंग। जो अपनी लाइवलीहुड के लिए काम करता है उसको हम क्या बोल देते हैं? वर्कर। क्या बोलते हैं हम इसको? वर्कर। हो गया जी। पार्टिसिपेट, इसमें एक ये वाला बनाओ, पहले मैं तुम्हें ये समझा दूं। उसके नीचे सॉरी, पहले लिखा है यहां पे सबसे बड़ा टर्म में क्या है? लेबर सप्लाई। क्या लिखा है यहां पे? लेबर सप्लाई। हो गया जी। फिर यहां पे देखो, इसके नीचे क्या आएगा? लेबर फोर्स। लास्ट में क्या है? वर्क फोर्स। समझ आता हूं, समझ लेना, फिर उसके बाद नोट करना जो भी है। लेबर सप्लाई, टोटल जितनी लेबर फोर्स है काम करने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं? समझते हैं यहां पे, मान लो टोटल लेबर फोर्स हमारे पास है 5। कितनी है? लेबर सप्लाई कितनी है? 5। कितनी है? 5 है। इतना लोग काम कर सकते हैं, ना उनकी हाथ टूटे, ना हैंडीकैप, ना इच्छा है काम करने की, इतने लोग हैं टोटल 5। उसमें से काम करने के लिए आके रेडी है, अभी हम काम करेंगे, तो कितने लोग आए अभी लेबर चौक में खड़े हैं? 4। तो इसका हम क्या बोल दिया? लेबर फोर्स रेडीली अवेलेबल है, ये काम करने के लिए आ गए मार्केट में। उसमें से 3 को काम मिला, जाके काम पे लग गए, हाँ काम पे है अभी, बिल्कुल काम कर रहे हैं प्रेजेंट, इसको क्या बोलेंगे? वर्क फोर्स। हो गया। टोटल अवेलेबिलिटी क्या हो गया? लेबर सप्लाई। जितना मार्केट में आ गए काम करने के लिए, लेबर फोर्स। जिनको काम मिल गया, एंगेज हो गए, उसको हम क्या बोलेंगे? वर्क फोर्स। तो कौन सा वाइड कॉन्सेप्ट है, कौन सा नैरो कॉन्सेप्ट है, तुम्हें समझ में आ गया? ये होनी चाहिए। लेबर सप्लाई के बारे में डेफिनेशन नहीं लिखना, क्योंकि टोटल अवेलेबिलिटी के बारे में बात करते हैं जितना देश में है। अब स्टार्ट करो यहां पे लेबर फोर्स की बारे में। लेबर फोर्स वर्किंग प्लस अवेलेबल फॉर वर्क। वर्किंग प्लस अवेलेबल फॉर वर्क। तो क्या हो गया ये तुम्हारा? लेबर फोर्स। क्या हो गया ये? लेबर फोर्स। उसके बाद इसमें कौन कौन एक्सक्लूड होते, क्या आते नहीं है? हैंडीकैप्ड, नॉट विलिंग, नॉट अवेलेबल। हैंडीकैप्ड, नॉट विलिंग, और क्या लिखा? नॉट अवेलेबल। लिख लिया? अब इस साइड में आ जाओ। वर्कफोर्स, वर्कफोर्स वर्किंग, प्रेजेंटली वर्क में, काम में एंगेज है, वर्किंग। लेबर फोर्स माइनस जिनको काम नहीं मिला, इसको हम क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयड। ये वॉल्यूंटरी है कि इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयड है? तो बता देगा मुझे ना। जान पूछ के आए हैं ना बाबू काम करने के लिए, तो वॉल्यूंटरी कैसे होगा? यहां पे लिखो इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयड, मन है काम करने का बट मिला नहीं का। बात समझ में आ गया? इनवॉल्यूंटरी लिखो इसके नीचे। खाली नोट लिखने पे बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाओगे, चीज को समझने पे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ध्यान देना। हो गया? ये थोड़ा सा हाईलाइट कर दो और इसको लिखो, ये सीधा जो रेशियो का फॉर्मूला है ना, ये तुम्हें पूछता है एग्जाम में एमसीक्यू में। क्या पूछता है ये? आइदर ये पूछेगा तुम्हें कौन सा, वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट पूछेगा, नहीं तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट पूछेगा। जो भी पूछे उसको ले लो, एक्स डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। ये इसके फॉर्मूला है, दोनों में एक ही फॉर्मूला काम करता है। फटाफट से हाईलाइट करो, एक कॉपी में नोट करो। हो गया? जो भी पूछा वो डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू क्या आ जाएगा? 100। सर बिजनेसमैन लेबर में आता है? बिजनेसमैन, हाँ लेबर है, वो पर्सनल लेबर है। यानी यहाँ पे वर्कर का मतलब क्या है, लेबर का मतलब क्या है? जो भी चाहे फैक्ट्री के लिए करो, कोई सा फैक्ट्री के लिए वो काम करता है ना, लाइवलीहुड के लिए, वो लेबर में आता है, आएगा।
आएगा, बड़े कॉन्सेप्ट में आएगा, छोटे कॉन्सेप्ट में तो नहीं आता। बोला गए फिर वो हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में समझते हैं। लिख नोट, जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा उसके रिगार्डिंग कुछ नोट है वो लिख। पूरा पार्टिसिपेशन में किसकी ज्यादा हायर है यहां पे लिखो। ये एग्जाम में पूछा था इसलिए मैं क्वेश्चन काट के यहां पे नोट बना के रखा है। हायर पोर्शन ऑफ मेल वर्कर्स, ये क्वेश्चन पूछेगा क्यों, कैसे भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछे तुम्हें आना चाहिए। दो रीजन इसके पीछे क्या है, फिजिकली कैपेबल देन फीमेल, और यहां पे एजुकेशन एंड स्किल। क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा इकोनॉमी, हमारा देश, हमारा संस्कृति, हमारा परंपरा, हमारा प्रतिष्ठा क्या बोल के आ रहा है, मेल डोमिनेटेड। पढ़ा लिखा कौन है ज्यादा, मेल। अभी तो बात अलग है, चेंज होके आ रही है, बट ये उसी टाइम की बात है। फिजिकली कैपेबल एंड एजुकेशन एंड स्किल के बारे में थोड़ा सा मतलब ज्यादा पढ़े तो उनको ज्यादा मौका मिला, तो इसलिए हम यहाँ पे ऐसे होके रखा है। बात समझ में आया, ये इसकी रीजन है। नंबर 2, मोर फीमेल वर्कर्स इन रूरल एरिया। ये इसको ना 4-5 बार हाईलाइट करना। जहां पे फीमेल की रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन होगा इस चैप्टर में, उसके मैं तो बोलूं या ना बोलूं उसको पढ़ के ही जाना, एग्जाम में वही पूछेगा। हो गया जी, मोर फीमेल वर्कर्स इन रूरल एरिया, ऐसा क्यों, इसकी रीजन लिख लो। रूरल एरिया में वाइड स्प्रेड क्या है, पॉवर्टी है, गरीबी भर भर के है। वहां पे काम कहां, वहां पे क्या काम होती है, रूरल एरिया में खेती बाड़ी की काम होती है, उसके लिए कोई हाई स्किल नहीं चाहिए, तो यहाँ पे लेस स्किल रिक्वायर है एंड भर भर के गरीबी है, इसलिए यहाँ पे फीमेल पार्टिसिपेशन ज्यादा है। और जो मेल वहां पे रहता है अपने खेत में काम करता है, फिर ऑफ सीजन में अर्बन एरिया में शिफ्ट होता है फुल 365 डेज काम करने के लिए। हो गया जी, ये इंपोर्टेंट नोट अपनी कॉपी में लिख लिया सबने, समझ भी लिया सबने, आगे बढ़ो साथ साथ में याद करते रहना। ये है इसकी सेंटेंस, इसके पीछे ये रीजन है। किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछे तुम रेडी रहे। मेल किस में पूछने के चांसेस है, रीजन एंड एसेट सेल में। बात समझ में आया, आगे लिखो। एम्प्लॉयमेंट की टाइप्स, नया टॉपिक अपनी कॉपी में लिखो। एम्प्लॉयमेंट की टाइप्स, एम्प्लॉयमेंट की टाइप्स, एम्प्लॉयमेंट की टाइप्स 3 टाइप में डिवाइड करो। सेल्फ, यहां पे लिखो वेजेस, पहले 2 पार्ट में हो गई, सेल्फ एंड वेजेस 2 पार्ट में कर लिया। सेल्फ एक सिंगल पार्ट में हो गया, वेजेस फिर 2 पार्ट में कर देना। रेगुलर एंड कैजुअल, रेगुलर एंड कैजुअल हो गया। पहले सेल्फ समझते हैं, सेल्फ क्या है, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ वर्कर, आ गया ना सब इसके अंदर। यूज ऑफ ओन रिसोर्सेस, खुद का रिसोर्स यूज करेगा, बस बाहर से लेबर हायर कर सकता है, बाकी सब कुछ खुद की रिसोर्स यूज करता है। ये वही लिखा देख, वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और ऐसे कितने लोग हैं 52%। ये तुम्हें समझ, अगर 52% देख रहे हो बड़ा, ये खुश होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। 52% सोच रहे हो क्या हमारे कंट्री में इतना एंटरप्रेन्योर है, क्या ये सब मार्जिनल लैंड होल्डर, स्मॉल फार्मर, ये सब है, छोटा सा जमीन के टुकड़ा उनके गांव में उनके पास है, वो अपनी सेफ जोन में है, बाहर निकल के नहीं आ रहे, भला इसी में खुश है, खाने के लिए 2 रोटी मिल रहा है बस, और क्या चाहिए। बात समझ में आ गया। ये अभी पढ़ेंगे, एक यहाँ पे क्वेश्चन है वो आता है असल एग्जाम में, हमारे पास इंडिया में 52%। नेक्स्ट, वे इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, क्या क्या आ गया, रेगुलर एंड कैजुअल। रेगुलर, रेगुलर वाले कौन होते हैं, जो एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, जिनके पास परमानेंट सैलरी है, जिनके पास वर्क जो काम करते हैं जॉब की सेफ्टी है, जिनके पास लेबर यूनियन है, जिनके पास ट्रेड यूनियन है, जिनके पास क्या है अदर बेनिफिट्स है, कौन सी पेंशन, ग्रेचुइटी, ये सब वगैरह जिनको मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर वर्कर्स। लिखा है यहां पे, ये अपनी लेबर बेस्ड है, सेल देयर लेबर। और ऐसे कितने परसेंट लोग काम करते हैं, ओनली 23%। फॉर्मल जुड़े हुए हैं एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से, ऑल सोशल बेनिफिट्स इनको मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जो जो मैंने बोला अपनी कॉपी में लिख डालो। क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, वो क्या, परमानेंट सैलरी, ईपीएफ, ईएसआई, ट्रेड यूनियन, लेबर यूनियन फैसिलिटी। ईपीएफ बाबू, पीपीएफ नहीं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है वो, ईपीएफ, ईएसआई, हो गया जी, पेंशन, ग्रेचुइटी, ये सब वगैरह।
हो गया, लिख लिया, आगे चलो। अब आ जाओ कैजुअल में, एक चीज और ऐड कर लो इसमें। अगर यहां पे तुम्हें देखोगे फॉर्मल सेक्टर अगर और किसको बोलते हैं, इसकी पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था फॉर्मल सेक्टर किसको बोलते हैं, एक लाइन और ऐड करना, जहां पे 10 और मोर परमानेंट सैलरी वाले वर्कर होंगे उसको हम क्या बोल देते हैं, फॉर्मल सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। परमानेंट सैलरी वाले कितने होंगे, 10 और उससे ज्यादा। बात समझ में आई, लिखो। अब आ जाओ कैजुअल में, क्या जाओ कैजुअल में, देखो इसका मतलब क्या होता है, आज पता है कौन सी काम मिल रहा है उनको, कितना पैसा मिलेगा, कल का कुछ पता नहीं है, कहां जाएंगे, क्या काम करेंगे। बिल्कुल, जो लेबर चौक में, वेरी गुड, लेबर आके खड़े होते हैं ना, उनको नहीं पता, आज तो कहीं शायद किसी के घर शिफ्टिंग का काम मिला, कहीं और मिट्टी खोदने का काम मिलेगा, कहीं कुछ और मिलेगा, कुछ और मिलेगा। यानी डे खत्म, अपनी वेजेस लो, काम खत्म, कहीं और फिर काम पे लगो। इसको हम क्या बोलते हैं, कैजुअल वर्क। नो रेगुलर सैलरी, इनके पास कोई रेगुलर सैलरी नहीं होती। जाहिर सी बात है इनके लिए कोई खड़ा नहीं होता, क्योंकि इनके पास कोई सोशल बेनिफिट भी नहीं होता। कौन सी ईपीएफ, कौन सी सैलरी, सैलरी तो है बट टेम्पररी वाले, कोई ऐसा ही नहीं। इनफॉर्मल ऐसे कितने लोग हमारे पास है, 25%। ये ग, ये पता है किसको बेनिफिट देगा, ये ऐसे सोचने लग जाओ, इंडायरेक्ट क्वेश्चन भी तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। ये किसके लिए बेनिफिट है, ये फार्म के लिए बेनिफिट है, बट लेबर के लिए जो है ना उसके लिए बेनिफिट नहीं है। ये किसके लिए बेनिफिट है, लेबर के लिए। इसलिए आज की डेट में हर इंसान, इंडिया में स्पेशली, क्या चाहता है कि भाई मेरे पास एक सरकारी जॉब हो। एक बार लग गया ना मेरा सरकारी जॉब, मेरे साथ पूछते तो बैठ के खाएंगे, फिर मेरा बच्चा, उसका बच्चा, उसका बच्चा सरकारी जॉब में जाते रहेंगे, है ना, तो सैलरी पेंशन आती रहेगी। बात समझ में आया, तो ये, बट ये अच्छा नहीं है देश के लिए, देश के भविष्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। बात समझ में आया, भविष्य से 25%। सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स, लिखो, सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स। अब सेक्टर, पहला पेज हमारा खत्म हो गया, चैप्टर आधा खत्म, जितना इंपॉर्टेंट था। अब आगे चलो, सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स। कितनी सेक्टर है हमारा पूरा इकोनॉमी में, कौन सी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। हर किसी का मेल फीमेल जो है वो लिखना, उसकी रीजन भी लिखेंगे। प्राइमरी में, प्राइमरी कौन सी काम है, जमीन से जुड़े हुए, नेचर से जुड़े हुए काम, एग्रीकल्चर, क्वेरिंग, माइनिंग, ये सब काम, फिशरी, ये भी आती है किसमें, सब प्राइमरी में। मेल और फीमेल परसेंटेज देख लो, फीमेल प्राइमरी में थोड़ा सा तुम्हें ज्यादा मिलेंगे, यानी ये परसेंटेज को मिलाओगे तो 100 नहीं होंगे। ये 100 क्यों नहीं होंगे मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये आउट ऑफ टोटल फीमेल में से कितनी परसेंटेज है, ये है जितना फीमेल काम करते हैं ना वर्कफोर्स में, अगर तुम उसको 100 मान लोगे, उसमें से ज्यादातर किसमें मिलेंगे तुम्हें, प्राइमरी में, ये वाली बात। सेकेंडरी में देखो मेल कितनी है और फीमेल कितनी है, थोड़ा सा फीमेल कम हो गया यहाँ पे। टर्सरी, सेकेंडरी सेक्टर हम किसको बोलेंगे, रॉ मटेरियल को, जस्ट रॉ मटेरियल को जो कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में। टर्सरी में क्या मिलेगा, सर्विस क्लासेस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सब। मेल फीमेल यहां पे देख लो परसेंटेज फटाफट से, 32.8। यानी यहां पे पॉइंट वाइज बिल्कुल एग्जैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी सुनो, ग्राफ में आएगा। ये कैसा आएगा, ग्राफ में ऑलरेडी ये सारे फिगर दिया होगा, तुम्हें याद नहीं रखना कोई सा भी फिगर, और तुम्हें आइडेंटिफाई करना है, लिखना कैसे, कौन सा ज्यादा है, क्यों है, कम है तो क्यों है, ये रीजन देकर लिखना पड़ेगा। नीचे लिखा है देखो, लिखो इसके रीजन। आ गया दोबारा फीमेल पार्टिसिपेशन, female participation more than male in the primary sector because of opportunity for male in other sector as secondary and tertiary। ये क्या रिक्वायरमेंट करता है ज्यादा, स्किल्ड एंड एजुकेशन, स्किल एंड एजुकेशन, लिख लिया। ये इसकी रीजन पक्का पक्का लिख के जाना, साथ साथ में याद करते रहो कि ऐसे क्या रीजन है इसके पीछे, जो हाईएस्ट है क्यों है, जो लोएस्ट है वो क्यों है। हाँ जी, जल्दी करो। आंसर राइटिंग में इसको डालना, आंसर राइटिंग सीखना कैसे होता है, हाईएस्ट लोएस्ट विथ रीजन। हो गया जी, आगे बढ़े। ये सबसे 4-5 बार टिक मारो, हाईलाइट करो, बगल में संतोषी की तरह लिख लो, एग्जाम में आएगा, हिंदी में लिखती है वो। कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, लाल करो पीला करो कैसे भी करना है करो, लिखो एग्जाम में आएगा। कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स,
क्या बोल रहा है ये? फॉर्मल टू इनफॉर्मल। पूछेगा तुम्हें डिफेंड करो या रिफ्यूट करो, है ना? पूछेगा ना, डिफेंड करो और क्या लिखा? रिफ्यूट करो। क्या करोगे इसको? रीजन तुम्हें समझ में आ गया? ये जो छोटे मोटे 52% पढ़ रखे ना, कहां पे तुम आगे बढ़े? रीजन, रीजन हर किसी का ये चैप्टर ही ऐसा है, तुम्हें बस सब कुछ फिगर बनाया देगा, तुम्हें सबकी रीजन पता होनी चाहिए। स्लो ग्रोथ इन फॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर यहां पे इतनी है नहीं इंडिया में, गवर्नमेंट तुम्हें जॉब नहीं देगा, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी नहीं होंगे तुम्हारे पास, क्योंकि यहां पे जनसंख्या बहुत ज्यादा है। इंक्रीज इन डिमांड फॉर कैजुअल लेबर, डिमांड कैजुअल लेबर की ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ, यहां पे कोई लिखेगा, यहां पे लिख लो, ब्रैकेट में लिखो, इंक्रीजिंग कंस्ट्रक्शन वर्क इन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। कौन सी वर्क यहां पे होते हैं? कंस्ट्रक्शन, रोड यहां पे बनेगा, बिल्डिंगें बनेगी, फ्लाईओवर बनेगा, तो उसके लिए कैजुअल लेबर ही चाहिए। लिख लिया? साथ साथ में याद करते रहो, कल आके दूसरे की कॉपी मत झांकना, अपने दिमाग झांकना उस टाइम पे। हो गया जी? लिखो, लो अर्निंग इन केस ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, यानी जो मार्जिनल फार्मर है, छोटे छोटे लैंड होल्डिंग है, उनकी अर्निंग बहुत कम है, ना कि बराबर, हैंड टू माउथ है, ये भी जरूरी है। शिफ्टिंग ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री मान लो कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो किस एरिया में अपनी कंस्ट्रक्शन सेटअप लगा के काम करवा रही है, वो काम खत्म हो गया, वो तो कहीं और जाएगा ना अपनी काम करने के लिए, लेबर को लेके जाएगा साथ में? नहीं, वो उस एरिया में जाएगा, नया लेबर ढूंढेगा वो उस एरिया के हिसाब से। बात समझ में आया? तो इसके वजह से ये डिमांड बढ़ रही है, ये इसकी प्रॉपर रीजन है, लिख के आना, ये सीबीएसई के की पॉइंट के हिसाब से है। हो गया जी? आगे बढ़े, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर। छोटे छोटे मैंने की पॉइंट लिख रखा, बट ऐसे की खाली वर्ड मत लिख के आना, वर्ड को सेंटेंस में कन्वर्ट करना तुम्हारा काम है लब बाबू? करोगे ना सेंटेंस में कन्वर्ट? पहला वाला करके दिखा दे। लिखा मीनिंग, यहां पे लिखा ऑर्गेनाइज्ड, और यहां पे क्या है ये? बस इतना बता दे इसका मीनिंग क्या होता है ऑर्गेनाइज्ड, और यहां पे अनऑर्गेनाइज्ड क्या मीनिंग होता है इसका मतलब। एसएसबी, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। नेक्स्ट लिखो एसएसबी, फुल फॉर्म लिखना, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। एसएसबी कुछ अलग मत समझ लेना, बहुत सारे एसएसबी की मीनिंग निकलेंगे, बट यहां पे तुम लिखो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। फॉर्मल वाले में प्रोवाइड होगा और इनफॉर्मल वाले में प्रोवाइड नहीं होगा, जैसे कि देवांग बेनिफिट्स की 4 एग्जांपल दे दे। जो सोशल लिखेगा खाली यहां पे प्रोवाइड लिखना, क्या प्रोवाइड लिखना पड़ेगा पूरा सेंटेंस, क्या लिखेगा उसमें, कौन सी बेनिफिट्स, बोलते जा। अभी अभी तो हमने बात किया बहुत सारे। हाँ, नंबर 1 तेरा दोस्त बोल रहा है पेंशन, दूसरा वही बोल रहा है तू भी, चल तू दूसरा बोल दे, वो भी बोल देगा, ईपीएफ बोल दिया, ये भी तू और बोल, ईएसआई और सर वो तो मिलता है, छोड़। ट्रेड यूनियन, लेबर यूनियन, बात इनको प्रोटेक्ट करेगा, और साथ में बेनिफिट्स भी और फ्री बेनिफिट मिलेगा, जैसे रेंट फ्री हाउस वगैरह, ये सब इनको ऐसा कुछ नहीं मिलता। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस आएगा, हो सकती है सब्सिडीज, बट ये कोई फार्मर नहीं है बाबू, ये एम्प्लॉय है, उनको बोनस मिल सकता है, सब्सिडीज नहीं होती। लेकिन अर्निंग, यहाँ पे ज्यादा अर्निंग है फॉर्मल सेक्टर वालों की, परमानेंट सैलरी है, टीए डीए एलएमसी वगैरह मिलते रहते हैं, इनकी इनकम बहुत कम है, लेस इनकम। हो गया जी? थोड़ा सा की वर्ड यहाँ पे याद रखनी है तुम्हें। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ बेरोजगारी, लिखते जाओ, टाइप्स ऑफ बेरोजगारी लिखो, छुपा हुआ बेरोजगारी लिखो, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, लिखा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जहां पे कम लोग एक्चुअली में रिक्वायरमेंट है, वहां पे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? छुपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट, याद रखना। मोर वर्कर एम्प्लॉयड देन द रिक्वायर्ड, ऐसे कौन से सेक्टर में होता है वो भी लिख लो। एग्रीकल्चर, कहां पे होती है? एग्रीकल्चर, और इसका इंप्लीकेशंस क्या है? बोला जीरो प्रोडक्टिविटी, एक्स्ट्रा काम पे लगाओगे कि क्या प्रोडक्टिविटी आएगा, उल्टा से पैसे लेंगे, और साथ में लो वेजेस। हो गया जी? सीजनल वाले पे आ जाओ,
ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर सीजन, सीजन गया, प्रोडक्शन खत्म, तो ये बेरोजगार हो गए। हाईली डिपेंड अपन कौन सी पीक टाइम पे ये डिपेंड होता है कि भाई हाँ इस टाइम पे हमारा पूरा चीज जो कल्टीवेट होगा, मेनली ये फार्मर ही होते हैं जो कि खाली एक ही क्रॉप के ऊपर डिपेंड है। हो गया जी, खाली कोई राइस उगा रहा है, खाली कोई गेहूं उगा रहा है, खाली कोई गन्ने उगा रहा है, तो इन टाइम पे ऊपर ये डिपेंड है ऐसे वाले। ओपन, विलिंग एंड एबल टू वर्क, ये बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन ही है। विलिंग एंड एबल टू वर्क, एबल टू वर्क आगे लिखना यहाँ पे गैप में, एट एन एग्जिस्टिंग वेज रेट, एट एन एग्जिस्टिंग वेज रेट बट नॉट गेट वर्क। ये एग्री है, आए हैं काम करने के लिए, जितना दोगे मजदूरी उतने में काम कर लेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली क्या फॉर्चुनेटली इनको काम ही नहीं मिला, है ना। पॉपुलेशन इतना ज्यादा है तो यहाँ पे बेरोजगारी रहेगी ही रहेगी। लिख लिया, तो टाइप्स तुम्हें समझ में आ गया, कितने टाइप्स की है, डिसगाइज, सीजनल और ओपन। Already, sir, अभी? और एक पैसे, एम्प्लॉयमेंट एंड इट्स मेजर्स, क्या रीजन है हमारे पास, ये बड़ा लिखो, कॉजेस लिख लो फटाफट से, रेमेडी लिखेंगे बाद में, एकदम स्पीड में लिखो, इसको समझने की कुछ जरूरत नहीं है। नंबर 1, स्लो ग्रोथ रेट, किसकी, हमारा इंडस्ट्री की, हमारा जीडीपी की, हमारे प्रोडक्शन की, यहाँ पे बहुत स्लो है। ये किसकी कंपैरिजन में जी, हेडिंग, अरे हेडिंग कॉजेस तो है, कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा पूरा हेडिंग डालना तेरे को, लिख कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट्स मेजर्स। हो गया जी, क्या क्या कॉजेस है। अब आ जाओ, स्लो ग्रोथ रेट लिख लिया रे बाबू, कंपैरिजन टू पॉपुलेशन ग्रोथ, कंपैरिजन टू पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा है, उसके हिसाब से ग्रोथ इंडिया में है नहीं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, हमारा पॉपुलेशन बढ़ नहीं रहे हैं, फट रहे हैं, है ना, अरे फट रहे हैं बिल्कुल, भीड़ भड़का बढ़ रही है, यानी एक्सप्लोजन हो रही है यहाँ पे। एक को दो चलेगा, कंपेयर करो अपनी 1950 से जनसंख्या और आज की डेट में देखो, बढ़ने का कोई हद होता है, 100 करोड़ बढ़ गए बढ़ते बढ़ते, कहाँ 40 थे कहाँ 100 हो गए, ये कौन सी रेट में बढ़ रहे भाई। अरे देखो सबसे बड़ी बात है अंडर डेवलप एग्रीकल्चर, जिस चीज के ऊपर हमारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 80% पॉपुलेशन जनता डिपेंडेंट है ना, और वो ही अंडर डेवलप है, वो ही पुराना रीत परंपरा प्रतिष्ठा लेके चल रहे हैं। अरे मतलब कोई एग्रीकल्चरल साइंस यहाँ पे डेवलप नहीं है। हम आज तक भी वही ग्रीन वाले अंगूर, काले वाले अंगूर हमें पता है, हमें नहीं पता मजेंटा कलर की भी अंगूर आता है, वो चाइना वाला बना के दिया यहाँ पे, तो उनकी एग्रीकल्चर साइंस बहुत डेवलप है हमारे हिसाब से। डिफेक्टिव एजुकेशन, डिफेक्टिव एजुकेशन, हम आके 11th में पढ़ते हैं कि भाई भैया तेरे को कॉमर्स लेनी है कि साइंस लेनी है कि आर्ट्स लेना है, 10वीं तक हमारा सब साथ में, चलो भेड़ बकरे सब, और उसमें भी पढ़ते जब को पता कि है इससे आगे फ्यूचर है, उसको भी बच्चा लोग नहीं मानते, पार्क जाता है उसको नाम से, है ना। 9 बजे निकले बच्चे कि भाई से सर बुला रहे ट्यूशन जानी है एक्स्ट्रा क्लास, घर जाके पहुंचे 2:30 बजे, ट्यूशन से छुट्टी हुई बच्चे 8 बजे, घर जाके पहुंचे 9:30 रात में। वो क्या नाम है इसका, वो स्ट्रीट लाइट के खड़े कोई डिस्कशन, पूरा कैबिनेट वहीं बैठता है इनका, पार्लियामेंट में, हाँ चल। अरे छुट्टियों के आने से पहले थोड़ा सा वार्म अप होते हैं सूरज की मोमोज के ठेले के पास, एकदम गरम गरम चटनी भाई देते, खा ले 2-4, हो गया। क्या नाम है इसका, डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, ब्रैकेट में डालो जहां पे लिखा डिफेक्टिव एजुकेशन, उसकी ब्रैकेट में लिखो फटाफट से, ओनली डिग्री ओरिएंटेड, ओनली क्या लिखा, ओनली डिग्री ओरिएंटेड, क्या लिखा, डिग्री, खाली क्या मिलेगा तुमको, कागज पत्री, तुमने ग्रेजुएशन करा ये कागज लो, तुमने 12th पास करी ये सर्टिफिकेट लो। आगे लिखो नॉट जॉब ओरिएंटेड, ओनली डिग्री ओरिएंटेड, आगे लिखो नॉट जॉब ओरिएंटेड, क्या लिखा, जॉब ओरिएंटेड नहीं है। हो गया, तुम 12th पास, ना गवर्नमेंट के पास ना तुम्हारे पास, फॉल्टी प्लानिंग। हो गया, कॉमर्स क्यों पढ़ रहे हो, नहीं बुआ के लड़के ने बोला, ये है तुम्हारा प्लानिंग, लिखो लिखो तुम, फॉल्टी प्लानिंग, है ना जी, लिखते जाओ। लो कैपिटल फॉर्मेशन, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट की हैबिट हमारे पास है नहीं, इन्वेस्टर नहीं है, जो आया ऑफ इंडस्ट्री, एंटरप्रेन्योर यहाँ पे है नहीं तो इंडस्ट्री कहां से आएगी, एंटरप्रेन्योर। आगे लिखो नेक्स्ट, So, the bottom of the email, okay. गाड़ी तो है वो,
बहुत कॉन्सेप्ट गाड़ी बोलते हैं, नहीं है नहीं है। आगे देखो इसका रिमेडी कैसे करोगे, फटाफट से लिखो, कॉजेस नहीं पूछेगा पर तुम्हें रिमेडी पूछेगा, फटाफट से लिखो इसकी रिमेडी। मेजर्स हो गया, क्या कैसे हटाओगे अनएम्प्लॉयमेंट। नंबर 1, सर्विस पे नहीं, जीडीपी ग्रोथ पे ध्यान दो, प्रोडक्शन पे ध्यान दो। किस पे ध्यान दो, प्रोडक्शन पे। जीडीपी ग्रोथ उसी को बोलते हैं रियल जीडीपी ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना है तुम्हें। हो गया जी। नंबर 2, कंट्रोल पॉपुलेशन, ये तुम्हारे ऊपर है, छोड़ो मैं नहीं बोल रहा। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चरल जो साइंस है उसको डेवलप करना पड़ेगा। चाइना आज की डेट में नंबर 1 राइस प्रोड्यूसर है, जबकि ज्यादा राइस कंज्यूम इंडिया में होती है। बात समझ में आए तो तुम्हें भी बननी है, यानी एग्रीकल्चर साइंस को और बढ़ाओ, फार्मर के घर पे जाओ, जगाओ उनको, भैया उठ जा, ये बेल फेल छोड़ो, टेक्निक लेके आओ। आगे लिखो, इंप्रूव इंफ्रा, किस चीज की इंफ्रा, हर चीज की इंफ्रा, ताकि ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन इफेक्टिवली हो। रोड, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, इरिगेशन फैसिलिटी, हॉस्पिटल्स, बढ़िया बढ़िया स्कूल्स, एजुकेशन सिस्टम, सब इसके अंदर आ गया एनईपी की सिस्टम पे। आज की डेट में ग्रेजुएशन पास अभी करोगे ना, 12th पास, जिद पकड़ के बच्चा लोग बैठते हैं, बीकॉम ऑनर्स ही करेगा, पापा ने बोला बीकॉम ही करेगा बे। और बहुत सारे कोर्स हैं जो तुम्हें अवेलेबल होते हैं सेम कॉलेज में, बहुत बढ़िया बढ़िया कोर्स जिसको लेके तुम आगे अपनी फ्यूचर देख सकते हो। सेम कोर्स को बेनिट और तुम्हारा एमईटी ये सब वगैरह 14 लाख रुपए लेते हैं, ड्यू तुम्हें बहुत 8-9 हजार रुपए प्रोवाइड करता है। भैया वो कोर्स को तो देखो पहले, एकदम रट लगा के बैठे सर बीकॉम ऑनर्स नहीं मिला, प्योर हो रहा है, नहीं तो कुछ तो हो, बीकॉम ऑनर्स नहीं मिला, इनकी जान निकल गई, मतलब जिंदगी इसके लिए था इनकी, बीकॉम ऑनर्स। इको ऑनर्स सर नहीं मिला, ये चीज होता है ना, बीकॉम नहीं मिला तो मैं पढ़ाई छोड़ दूं। एक बच्चे को पता है क्या मिला, एजुकेशनल रिफॉर्म, ये बहुत जरूरी है। क्या लिखा है, एजुकेशनल रिफॉर्म, बहुत। कौन सी एजुकेशन तुम्हें चाहिए जो तुम्हें फ्यूचर में जॉब दे। आज पढ़ रहे हो ना, आज जाके अपने घर में रिसर्च बैठ के करना कि मैं कौन सा कोर्स लूंगा, कौन सी जॉब में ज्यादा बेनिफिट है, वो यहां पे देखनी है तुम्हें, है ना जी। कभी रिसर्च करना सीखो, ऐसे मुर्दों की तरह मत बैठो क्लास में। बीकॉम ऑनर्स ही तो करेगा और क्या चाहिए हमें, है ना। चाहे किसी भी कॉलेज में मिलता हो, तुम्हें तो एंट्रेंस देनी ही देनी है, जिसमें बेनिफिट हो प्लानिंग करो उसमें जाओ। बात समझ में आया, अपने करियर के साथ मत खेलो रे। बीए प्रोग्राम है, छिपली ढूंढ रहा, देखो उधर, आगे लिखो, इंप्रूव एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज प्लानिंग, लास्ट पॉइंट हो गया। आगे बढ़े, लास्ट टॉपिक, कोई बात नहीं चुप हो जाओ। 2 पार्ट में डिवाइड करो, वेजेस एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वेजेस एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसका शॉर्ट, इसकी लिख लो यहां पे, सनम पीएसआर लिखो, सनम पीएसआर, सनम यहां पे आ गया वेजेस में, पीएसआर आ जाएगा सेल्फ में, याद रहेगा। तुम्हारा वाला सनम नहीं, ये खाली एसएनएम है, मुझे पता था तू ही बोले। कैश और फूड फॉर वर्क, कैश और फूड फॉर वर्क हो गया। और यहां पे लिखो, सेल्फ में लिखो, फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा यहां पे। ले लिया फोटो तूने, चलो आगे लिखो, ये तुम्हें पता है, चलो ये वाला लिख लो। हाँ, ये वाला लिखो, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, साथ में ये भी पता कर लो 2005 2005 में आया था। ये भी नहीं पता तेरे को, बोल लिखना फिर, नेशनल लिख ले आगे, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये गारंटी है, कितना दिन का गारंटी है बाबू, 100 डेज वर्क मिलेगा, है ना। तू खाली सर हिला बस, कुछ नहीं आता है इसको, 16 आएगा ये, हो गया रे, लिख लो। क्या ये 100 डेज का वर्क मिलेगा, 2005 की एक्ट है ये। उसके बाद जो छूट गया, यार करने में तो आ रहा हूं पीछे। अब यहाँ पे पीएमआरवाई सबको पता होगा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये देखो सबका की पॉइंट यहाँ पे कॉमन है, क्या देगा ये, फाइनेंशियल हेल्प करेगा बस। उसके बाद SJSRY,
वेरी गुड। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना ने सारे बता दी, बस दो छूट गई। हो गया रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, हो गया। अब आ जाओ यहां से करो NFFWP, लिखो नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। कौन सा बाबू? रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, हो गया। NFFWP नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, फूड फॉर वर्क, काम करोगे खाना मिलेगा, बस तुम्हारा काम खत्म। लिखो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ये लिखो ये वाला। चल चल, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ब्रैकेट में डाल दो, यहां पे खाली रूरल एरिया के बारे में बात होगी। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना